और उसका अंत तुरंत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम कहते हैं तो जन्म होता है, शिवाय बोलते हैं तो उसका अंत हो जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः हम शुरू करते हैं, अंत हो जाता है। हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हम शुरू करते हैं, अंत हो जाता है। परंतु वह कौन सा नाम है जिसके लिए भगवान ने कहा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सागर समुद्र कलेशा। सभी दिन सभी देश में अगर एक समान लिया जाता हो तो वह कौन सा नाम है? सभी देश का भाषा अलग अलग होता है। अगर भाषा के अंदर में है तो वह कैसे लिया जा सकता है? तो उस नाम को हमारे सतगुरुदेव महाराज जी जनाते हैं जो पानी से परे है, जिस नाम को कहा गया कि विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहज 88 सोई हंस मेरे प्राण रसत हैं, अलग पुरुष अविनाशी। उस नाम का ज्ञान कराते हैं हमारे गुरु महाराज जी, जिस नाम को ब्रह्मा विष्णु महेश सहित नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने जिस नाम को जाना, उस नाम को गुरु महाराज जी ने आज जना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम सब कहते हैं कि भगवान हमारे सभी मानवों के हृदय के अंदर में है। हम सब मानते हैं पर जानते नहीं हैं। हमें आज तक वैसा कोई गुरु इस धराधाम पर नहीं मिला कि जो हमारे अंदर भगवान है उसको दिखा दे। लेकिन हमारे सतगुरुदेव महाराज जी का ये दावा है माननीय तिवारी जी कि जो हमारे घट में परमपिता परमात्मा जो वास कर रहा है उसको डंके की चोट पर हमारे गुरु महाराज जी अपने हृदय के अंदर मानव मात्र को दिखाने का कार्य कर रहे हैं और जो चाहे उनको दिखाया जा सकता है। ऐसे तत्वज्ञानी संत को भी इस धाराधाम पर भेजे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी इस धाराधाम पर उपलब्ध हैं। इन्होंने इनका मुख्य उद्देश्य है कि इस धाराधाम पर न हमें धरती को बदलना है, नहीं आसमान को बदलना है, नहीं जल को बदलना है, नहीं धन को बदलना है, नहीं पेड़ों को बदलना है, बल्कि हमारे गुरु महाराज जी का संकल्प है कि इस संसार के अंदर में हमें मानव के मन को बदलना है। और जब मानव के मन तब बदलेगा जब उस मानव के अंदर में वह पारावाणी का ज्ञान जिसे आत्म ज्ञान कहा जाता है, जब वह आत्म ज्ञान का अनुभव होगा जिसके लिए भगवान कृष्ण कहे कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाना शास्त्र को पढ़ लो, नाना देवताओं को पूज लो, परंतु कल्याण नहीं होगा जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान हमारे अंदर है और हम बाहर। जब हम माँ के गर्भ में थे, हमारे पिता का समन्वय के साथ जब हमारा माँ के गर्भ में सृजन हुआ तो हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। हमें विचार करना होगा कि कौन देवी, कौन देवता, कौन वैज्ञानिक हमारे माँ के पेट में लिखी पहुंचाया, कौन वैज्ञानिक, कौन देवी, कौन देवता हमारे माँ के पेट के अंदर अग्नि को पहुंचाया, कौन देवी, कौन देवता, कौन वैज्ञानिक हमारे माँ के पेट के अंदर में वायु पहुंचाया, कौन देवी, कौन देवता, कौन वैज्ञानिक हमारे माँ के पेट के अंदर आकाश तत्व को भेजा। वह कौन वैज्ञानिक बैठा हुआ था जब मुझे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, सुंदर नाक, सर में बाल, सर, मुख दिया, दांत दिया, जिह्वा लगा दिया। कौन देवी, कौन देवता, कौन
के पेट में बैठा था। मेरे माँ के पेट में हमें सृजन करने वाला मिस्त्री, कारीगर, वैज्ञानिक हमारे माँ के पेट के अंदर होगा। और हम बाहर किसको पूजा करते हैं? हम बाहर किसको पूजा करते हैं? बाहर उसी शक्ति का हम आस्था रखते हैं, आस्था को मान करके हम पूजा करते हैं। उसमें भी आज उस आस्था में हम क्या करते हैं? आस्था पहले बैठाते हैं माँ काली का, माँ दुर्गा का, भगवान शंकर का, सभी का आस्था मूर्ति बना करके हमारा आस्था पहुँचता है और हम ढंग से पूजा पाठ करते हैं। माननीय तिवारी जी, आज समाज के अंदर में ऐसी रूढ़ी बाकी है कि हमें जब हम घर में मेहमान आते हैं तो हम बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, घर को सफाई करते हैं, बेड बिस्तर को सजाते हैं, लेकिन हमने कैसा आस्था रखा है उस देवी देवताओं के लिए कि हमने मांस का भक्षण कर करके, शराब को पी कर करके और उस स्थल पर पहुंचते हैं। हम उस चीज को जब विसर्जन करते हैं तो हम शराब पीकर जय श्री राम, जय भवानी का नारा लगाते हैं। क्या उस भगवे झंडा का कोई अस्तित्व नहीं है? अगर हम सनातन हैं तो कौन समझेगा? इसी को समझाने के लिए हमारे सतगुरुदेव महाराज इस धरा धाम पर आए हैं कि आप अपने अंतःकरण को समझे हम क्या हैं। माननीय तिवारी जी, बाहर का मंदिर हमने बनाया है, उसने भगवान का मूर्ति हमने बैठाया है। यदि उस मंदिर में किसी ने गलती से उसमें मांस का लोटा, शराब का बोतल फेंक दे तो पूरे जिला का प्रशासन हमारे मूर्ति मंदिर के दरवाजे पर होंगे। पर इतना सुंदर शरीर रूपी मंदिर भगवान ने बनाया और उसमें अपने आप बैठा है और इसमें हम शराब का बोतल, मांस का लोटा डाल रहे हैं। इसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। ये कौन सोचेगा और कब जगेगा और कब समझेगा? इसी को जगाने के लिए हमारे सतगुरुदेव महाराज जी आए हैं। तो हम इसी शब्द से हमारा कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है। माननीय तिवारी जी अब परेश भाई एक छोटा सा भजन रखेंगे और उसके बाद आरती होगी।